उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में सभाएं की। वहीं देर शाम उन्होंने लखनऊ के डालीगंज में मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल और स्थानीय पार्षद प्रत्याशियों के लिए जनसभा करते हुए समर्थन मांगा। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, पहले बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में होती थी। अब यूपी में बीजेपी सरकार ने हालात बदले हैं। उन्होंने कहा कि 6 सालों में यूपी को लेकर धारणा बदली है और यूपी अपने सामर्थ्य का लोहा मनवा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि परीक्षाओं में नकल को रोका गया है। पहले युवा नौकरी पाने के लिए मोहताज थे और आज निवेश से रोजगार मिल रहा है। पहले युवाओं पर पहचान का संकट था, आज युवा किसी भी प्रदेश में अपनी पहचान बता सकते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम सबसे अपील करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने परंपरागत कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच उतारा है। एक आम कार्यकर्ता ने पार्टी में काफी लंबे समय से काम किया और पार्टी ने उस आम कार्यकर्ता का मूल्यांकन कर मेयर का प्रत्याशी बना दिया है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि महापौर तो आप लोग बनाएंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन महापौर के साथ उनका एक मेजॉरिटी बोर्ड भी बनना चाहिए। अमृत मिशन के अंतर्गत 1390 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाएं अकेले लखनऊ सिटी के अंदर स्वीकृत हुई। भाइयों बहनों, 17,623 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण भी लखनऊ के अंदर हुआ और साथ साथ यहां पर 5 नगर निकायों में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना का लाभ लखनऊ को उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। आज आप देख रहे होंगे एक और किसान पथ का निर्माण, लखनऊ की ट्रैफिक की समस्या का सर्वथा समाधान, ग्रीन कॉरिडोर के प्रथम फेज का शिलान्यास का कार्यक्रम पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में संपन्न हो चुका है। आज लखनऊ अब एक स्मार्ट सिटी के रूप में सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या था? 17 के पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। 6 वर्ष में कहीं दंगों का नाम सुना? आज कहीं कोई दंगा करता है यूपी में? 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में शोधों का आतंक था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के नगर सेफ सिटी बने हैं। 17 के पहले नगरीय क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो सहयोग किया जाता था, राज्य सरकार उसको लागू नहीं कर पाती थी, इसलिए नगर गंदगी के ढेर दिखते थे। आज हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में बदल रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है, सीवर लाइन बिछाए जा रहे हैं, नए तरीके से नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज व्यापारी रंगदारी नहीं देता है, आज व्यापारी की सुविधा के लिए स्वनिधि योजना लागू की जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूं आपसे यह अपील करने के लिए। 17 के पहले पार्टी विशेष के कुछ लोग तमंचा लेकर के व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे। आज तमंचावादी नहीं, आज हमारे युवाओं के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसे नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान देगा। और इसलिए भाइयों बहनों, लखनऊ के बारे में जो कहा जाता था उसको अब केवल कहावत नहीं, एक हकीकत के रूप में बदला जा रहा है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में है। ये लखनऊ मुस्कुराने की जगह होगी और यह इसलिए होगी क्योंकि डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन का योगदान लखनऊ को वास्तव में मुस्कुराने की उस जगह के नाम के रूप में देश और दुनिया में इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने का मैं योगदान दे सके, इस दृष्टि से आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने परंपरागत कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। एक कार्यकर्ता एक लंबे समय तक पार्टी की सेवा की और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सेवा के कार्यों को मूल्यांकन किया और पाया कि कार्यकर्ता को एक अवसर मिलना चाहिए और इसलिए श्रीमती सुषमा खरकवाल जी को महापौर प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है।
भाइयों बहनों, महापौर तो आप जिताएंगे, कोई संदेह नहीं, लेकिन महापौर के साथ उनका अपना पूरी मेजॉरिटी का बोर्ड भी बनना चाहिए। और ये तभी होगा जब हमारे पार्षद पद के प्रत्याशियों को भी विजयी बना करके आप जिता करके भेजेंगे।